प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्यों के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ के दास और दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। अंततः आर्यों को विजय मिली। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख मिलता है, जिसे पंचजन्य कहा जाता है। ये पंचजन्य थे अनु, द्रुह, यदु, तुर्बुश और पुरु। और भरत, क्रीवी और त्रित्सु ये शासक वंश थे। भरत कुल के नाम से ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत कुल के पुरोहित वशिष्ठ थे। बाद में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं, जिसमें आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे, जिनके साथ संघर्ष हुआ और अंततः सुदास की विजय हुई। सुदास और 10 अन्य आर्य और अनार्य राजा, जिनमें अनु, दूह, यदु, तुर्बुश, पुरु, अकिन, भलानस, शिवी, विषाणी और पकथ थे। इनके बीच दशराग्य युद्ध हुआ, जो कि पारुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें सुदास को विजय मिली। बाद में भारतवंश तथा पुरु वंश में मित्रता हो गई और दोनों ने मिलकर के कुरु राजवंश की स्थापना की। ऋग्वैदिक आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ग्राम, विष और जन उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः अनेक परिवारों का समूह होता था। यह एक निश्चित राजनैतिक इकाई थी तथा इसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, यानी जो विष था कई ग्रामों का समूह था और इसका प्रधान विस्पति कहलाता था। ऋग्वैदिक लोग कई जनों में विभाजित थे, अर्थात अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, जिसे गोप कहा जाता था। राजा जन का रक्षक होता था। कालांतर में कुछ कबीले जैसे पुरु, यदु, अनु, द्रुह, तगवाश महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें पंचजन्य के नाम से जाना गया। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है, जबकि जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं मिलता है। शासन का स्वरूप कबीलाई राजतंत्र था। संभवतः राजा का पद अनुवांशिक होता था। राजा के अधिकार असीम नहीं थे। राजा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। अर्थात यह कहा जा सकता है कि राजा की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता। उसकी शक्ति सीमाहीन नहीं थी, एक सीमा के दायरे में होती थी। राजा को कबीले का संरक्षक अर्थात गोप्ता जनस्य तथा पुरनमेत्ता नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। वह गोधन की रक्षा करता था। इस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ये ध्यान रखना
कि ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, क्योंकि उस समय चरवाही संस्कृति थी, कहीं कोई निश्चित ठिकाना नहीं था इनका, इसलिए राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। इस समय राजा के कुछ सहयोगी होते थे जो दैनिक कार्यों अर्थात दैनिक प्रशासन को संचालित करने में राजा को सहयोग देते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामणी नामक शासकीय अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अब इन अधिकारियों के बारे में जान लो कि इनका काम क्या होता था। पुरोहित राजा का प्रमुख मंत्री था। वह राजा का पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता, दार्शनिक तथा मित्र होता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी था। वह सेना नायक था तथा सैनिक अभियानों में राजा की सहायता करता था। ग्रामणी वह ग्राम का मुखिया था तथा प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी था। पुरुष यह दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था। सपर्श गुप्तचरों को कहा जाता था। दूत, पालागल, यानी ऋग्वैदिक काल में दूत के लिए पालागल शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो पालागल होता था वह राजनीतिक गतिविधियों पर दृष्टि रखता था। ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का मतलब कि जो चारागाह होते थे उनका अधिकारी ब्राजपति कहलाता था। कुलप परिवार का मुखिया होता था और इसे दंपत्ति भी कहा जाता था। सूत, रथकार, कम्मादि नामक पदाधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये व्यावसायिक वर्ग से संबंधित थे और राज्याभिषेक के समय राजा इनकी पूजा करता था। भागदूध एक विशेष अधिकारी होता था जो बलि भेंट का बंटवारा तथा कर का निर्धारण करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंत्रिपरिषद का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। सभा यह श्रेष्ठ तथा संभ्रांत लोगों की संस्था थी जिसे नरिष्ठा कहा जाता था। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और राजा को चुनने तथा पद से हटाने का अधिकार इसे होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। विदत यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते थे। तो आर्यों की जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थीं वह थी सभा, समिति और विदत। वर्तमान समय में इनकी तुलना हम राज्यसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायतों से कर सकते हैं। अर्थात सभा वर्तमान समय की राज्यसभा के समान थी। लुडविन एक प्रसिद्ध विद्वान है जो सभा तथा समिति को राज्यसभा और लोकसभा से इसकी तुलना करता है। और जो समिति होती थी वह लोकसभा के समान कार्य करती थी। विदत 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है उससे कहीं न कहीं साम्यता रखती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वहाँ पर वंशानुगत ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र तो था लेकिन पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था, क्योंकि उस पर सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाओं का नियंत्रण होता था। यह था आर्यों के राजनीतिक अवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना और याद भी रखना। थैंक यू।